हेलो पेरेंट्स, क्या मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है या एडीएचडी? ये सवाल पेरेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी जगा देता है। तो वेल पेरेंट्स, मेरा ना यहाँ पे दो चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। क्या जरूरत है हमें इस डायग्नोसिस की? फर्स्टली, क्या फर्क पड़ता है अगर हमारा बच्चा एडीएचडी है या ऑटिस्टिक? और सेकेंडली, अगर हमारा बच्चा एडीएचडी है या ऑटिस्टिक तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं? इन दो चीजों को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो क्या आपका बच्चा ऑटिस्टिक है या एडीएचडी? इस बात का पता आप खुद करेंगे एंड आई होप इस वीडियो के लास्ट में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। बिकॉज ये वीडियो मैं सबसे कॉमन चीज से स्टार्ट करूंगी कि ऑटिस्टिक और एडीएचडी में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं। जब पेरेंट्स आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा तो आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि आपके बच्चे का डायग्नोसिस असल में है क्या। अर्ली एज में एडीएचडी हो या फिर ऑटिज्म हो और या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर हो और या फिर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो, इन सब के फीचर्स हमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन दिखाई देते हैं। मैं एडीएचडी के साथ स्टार्ट करूंगी बिकॉज इसकी डेफिनेशन ही हमें बता देगी कि कौन कौन से वो कॉमन फीचर्स होते हैं। एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसका मतलब ये है कि ऑटिज्म हो या फिर एडीएचडी हो या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो या फिर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो, इन सब में एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन दिखेगी कि जहाँ तो बच्चा हाइपर एक्टिव हो सकता है और सेकेंडली वो अटेंशन डेफिसिट हो सकता है। तो साथ में ही ये भी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है या फिर एडीएचडी। तो इसके लिए हमें और भी जो है फीचर्स देखने की जरूरत होगी, जैसे कि आई कांटेक्ट, नेम रिस्पॉन्स। सेकेंड डिफरेंस, यूजुअली ऑटिज्म में होता क्या है कि ऑटिज्म में है बच्चा नेम रिस्पॉन्स नहीं करता, तो ये एक स्ट्रगल आपको ऑटिज्म में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम एडीएचडी की बात करें तो एडीएचडी के केस में बच्चे के नेम रिस्पॉन्स में आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा और ना ही आपको बच्चे के आई कांटेक्ट में इतना ज्यादा फर्क दिखाई देगा। तो ये एक चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन डिफरेंसेस है इन दोनों में। थर्ड डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो है सेंसरी इश्यूज का। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि एडीएचडी बच्चों में सेंसरी इश्यूज नहीं होंगे या फिर नहीं हो सकते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑटिज्म बच्चों में जो सेंसरी इश्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं और कहीं ना कहीं इन सेंसरी इश्यूज की वजह से ही वो बच्चे एनवायरनमेंट और स्पेस से लर्न नहीं कर पाते। इन केस ऑफ एडीएचडी हो सकता है कि इन बच्चों में सेंसरी इश्यूज हों, लेकिन एडीएचडी बच्चे स्पेस और एनवायरनमेंट से बहुत ही ज्यादा लर्न कर पाते हैं। ये थर्ड डिफरेंस है जो आपको इन दोनों में देखने को मिलेगा। सो बेसिकली सेंसरी इश्यूज दोनों में बहुत ही ज्यादा मिलेंगे। लेकिन ऑटिज्म में होता क्या है कि जब हम बच्चे को सेंसरी स्टिमुलेशन देते हैं तो बच्चा इतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन अगर हम एडीएचडी में बच्चे को सेंसरी इनपुट देते हैं तो बच्चा एक अच्छी सी इनपुट देता है, अच्छे से रिस्पॉन्स देता है। जहाँ अगर हम एडीएचडी और ऑटिज्म के फर्दर डिफरेंसेस में जाएं तो हो सकता है कि ऑटिस्टिक बच्चा स्टार्टिंग से ही कंफ्यूज लगे। जहाँ पे आप बच्चे के साथ कोई छोटी सी गेम खेल रहे हैं या फिर उसे कुछ ऐसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे के रिस्पॉन्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं। मीनवाइल एडीएचडी के केस में आप देखेंगे
जब हम बच्चे के साथ कोई गेम खेलेंगे तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, और जब हम उसे कोई छोटा सा रिस्पॉन्स देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा लाफ करने लग जाएगा। फोर्थ, स्टिमिंग। नाउ ऑटिज्म में 1-1.5 साल तक अगर कोई स्टिमिंग दिखाई देती है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देने लग जाती है, भले ही वो विजुअल स्टिमिंग हो या फिर किसी चीज़ को स्पिन करने की स्टिमिंग हो या फिर हैंड फ्लैपिंग हो और या फिर किसी भी तरह की स्टिमिंग हो, वो ऑटिज्म में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। मीनवाइल ADHD के बारे में बात करें तो ADHD में स्टिमिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई देती कि उसकी डे टू डे लाइफ में उसको परेशानी करे या फिर दिक्कत करे। समटाइम्स क्या होता है कि ADHD बच्चों में रिपीटेटिव बिहेवियर और स्टिमिंग दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट में जो आपको बताऊंगी वो ADHD की तरफ एक नेगेटिव पॉइंट है। वो ये है कि जो ADHD बच्चे होते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैंने इनके साथ डील किया है, ये बहुत ही ज़्यादा अटेंशन सीक्स होते हैं। ऑब्वियसली जब बच्चा बड़ा हो रहा है, 2-2.5 साल तक का हो रहा है, तो ऑटिज्म की जो बेसिक डेफिनेशन होती है उन चीज़ों को क्लियरली बच्चे में फिट कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा सोशली कंफ्यूज रहना चाहता है, बच्चा रिपीटेटिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा कर रहा है, बच्चे का स्पीच डेवलप्ड बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, प्लस ये भी देखने को मिलेगा कि जो ऑटिज्म के दूसरे फीचर्स हैं वो भी क्लियरली जो है प्रोमिनेंट होने लगेंगे। मीनवाइल अगर मैं ADHD के बारे में बात करूं तो ADHD में लैंग्वेज, स्पीच, कम्युनिकेशन स्किल्स इतने बेटर तरीके से डेवलप्ड होता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे अपनी नीड्स के लिए एक्सप्रेसिव होते हैं। ADHD में ये देखा जाता है कि भले ही उन बच्चों की स्पीच कॉम्प्रोमाइज होती है, उनकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप्ड नहीं होती है, मगर वो उस लेवल पर होते हैं जहाँ पे वो इजीली अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब जो मैंने आपको सोशल एफ्लूज के बारे में बताया है, तो डेफिनेटली जो ADHD बच्चे होते हैं वो सोशली इतने अनफ्लूज नहीं होते हैं। जब हम उन्हें ग्रुप में डालते हैं तो वो इतने ज़्यादा मतलब ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो ग्रुप में तो बैठते हैं, ठीक है, साथ में हम जो है शेयरिंग एंड केयरिंग वाला मेथड भी रखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है ग्रुप में तो बैठ जाता है और उसका जो हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, ओवर एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। तो जो वो पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है उसमें वो सस्टेन नहीं कर पाता है। जब हम उसको सर्कल टाइम में बिठाते हैं तो वो जो है 2 मिनट बैठता है, फिर उठ के भाग जाता है। जब हम उसको खाना खिलाते हैं तो वो 2 बाइट लेता है, फिर उठ के भाग जाता है, ठीक है। तो ये जो फीचर्स हैं जहाँ पे टीचर्स हमें कहते हैं कि इसको टिकाओ, आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन इसमें ठहराव नहीं है, मैं जो भी बोलती हूँ वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है, ठीक है। ऐसे फीचर्स हैं जो आपको बच्चों में दिखाई देंगे, ठीक है। अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो ऑटिज्म के केस में जो है बच्चा वो 3 या 4 तरह की जो है चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। बच्चा इंश्योर्स हो जाएगा, बच्चा ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं बैठेगा, बच्चा रोने लगेगा। अगर टीचर्स सर्कल टाइप पे बच्चे को कोई भी एक्टिविटी करवाना चाहते हैं तो बच्चा अकेला जाके कॉर्नर में बैठ जाएगा और अपनी ही दुनिया में इन्वॉल्व हो जाएगा। थर्ड जो हम देखते हैं कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो कहीं पे भी सोशली इंटरेक्ट करें तो उनका इरिटेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। फोर्थ हम देखते हैं इन्वायरमेंटल लर्निंग। इन्वायरमेंटल लर्निंग क्या होती है? स्कूल में अगर 2 बच्चे हंस रहे हैं और 2 बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 बच्चे उन्हें ऑब्जर्व करके ट्राई करेंगे हाथ ऊपर करने का। इसको हम इन्वायरमेंटल लर्निंग कह सकते हैं, ठीक है। ऑटिज्म में इन्वायरमेंटल लर्निंग बहुत ही कॉम्प्रोमाइज होती है। कुछ फीचर्स हैं जो आपको ऑटिज्म में और ADHD में दिख सकते हैं। अगर आपका बच्चा इन दोनों में से कॉमन फीचर किसी एक कैटेगरी में दिखा रहा है तो आप पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा ADHD है या फिर ऑटिज्म।
कई बार ये दोनों कंबाइंड भी हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आपके बच्चे का जो है वो डायग्नोज होता है, आपके बच्चे का जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है। जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट के पास लेकर जाते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग भी आपकी जो हेल्प करेंगे। थेरेपिस्ट असेसमेंट के थ्रू आपको बताएंगे कि आपका बच्चा जो है वो ऑटिज्म है या फिर ADHD कैटेगरी में है। थैंक यू।